दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द अग्रिम जमानत मिलने की उम्मीद है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करने को तैयार है। लेकिन आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ 2 मामलों में सुनवाई होगी। ईडी की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। जारी समन को चुनौती देने के मामले में आज सुनवाई होगी। दूसरी सुनवाई बीजेपी नेता प्रवीण कपूर की ओर से दाखिल याचिका पर होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल और मंत्री आतिशी के खिलाफ दाखिल मानहानि के मुकदमों के मामलों में राउज एवेन्यू कोर्ट सुनवाई करेगा, जिसमें बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और आतिशी के झूठे दावे से उनकी पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। चुनाव में केजरीवाल को मिलेगी राहत। अंतरिम जमानत पर सुनवाई को तैयार कोर्ट। सात मई का इंतजार, आपकी आएगी बहार। लोकसभा चुनाव पीक पर हैं। तमाम पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं, तो आम आदमी पार्टी को 25 मई को दिल्ली के चुनाव से पहले बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ी राहत की खबर है। सुप्रीम कोर्ट चुनाव को देखते हुए उनकी अंतरिम जमानत पर विचार करने को तैयार हो गया है। शुक्रवार को कोर्ट ने इसके संकेत दिए हैं, जिस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। दरअसल केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जिस पर शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच के सामने अरविंद केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु संघवी ने पीएमएलए एक्ट के तहत केजरीवाल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी बताया, जिसके बाद कोर्ट ने ईडी से कई सवाल पूछे। कोर्ट ने पूछा कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ क्या सबूत हैं? क्या उन सबूतों के आधार पर गिरफ्तारी को जरूरी साबित किया जा सकता है? गिरफ्तारी के बाद अब तक ईडी ने आरोपी की संपत्ति अटैच क्यों नहीं की? अगर आम आदमी पार्टी इस केस में मुख्य आरोपी है, तो जब तक पार्टी के खिलाफ अटैच की कार्रवाई शुरू नहीं होती, तब तक क्या आप केजरीवाल पर मुकदमा चला सकते हैं? और क्या केजरीवाल जेल से ऑफिशियली फाइलें साइन कर सकते हैं? मामले में केजरीवाल के वकील ने उनकी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल खड़ा किया। केजरीवाल की तरफ से दलील दी गई कि चुनाव प्रचार से दूर रखने के लिए उन्हें गिरफ्तार किया गया है, जिस पर अदालत ने पूछा कि दिल्ली में चुनाव कब हैं। केजरीवाल के वकील ने बताया कि 25 मई को दिल्ली में वोट डाले जाने हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो 7 मई यानी मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की अंतरिम बेल पर सुनवाई करेगा और दोनों पक्ष उस दिन अंतरिम बहस पर सुनवाई के लिए तैयार होकर आए। वहीं ईडी की तरफ से एएसजी एसवी राजू ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखी। एसवी राजू ने केजरीवाल की गिरफ्तारी का आधार बताया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को गिरफ्तार करने का निर्णय सिर्फ जांच अधिकारी नहीं, बल्कि एक स्पेशल जज की तरफ से भी लिया गया था।